आज की इस वीडियो की शुरुआत अपन एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस के लिए करते हैं, बट इसके लिए हमें थोड़ा इंटरनेट में पीछे जाना होगा 2-3 साल के लिए। यूएस मार्केट की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो समझते हैं। मान के चलो आपका एक डिजिटल प्रोडक्ट था और वो उसकी प्राइस थी $10 और आप इसको फेसबुक ऐड के थ्रू बेचते थे, फेसबुक एड्स। और आपको इसको बेचने के लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आती थी या कॉस्ट ऑफ परचेज आती थी विच इज अराउंड अराउंड $2। अब टाइम बीतता गया, आपने $2 लगाए, आपने $10 कमाए, कुछ टाइम तक चला। बट क्या हुआ, इंटरनेट जिस इस पर्टिकुलर इंटरनेट की इन्फ्लेशन हर टाइम बढ़ रही है, प्लस आपका जो है कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि ये जो है $10 का प्रोडक्ट बेचने के लिए, सेम प्रोडक्ट को बेचने के लिए अब आपको लगने लगे $15। अब अनफॉर्चुनेटली यू आर लूजिंग $5 पर प्रोडक्ट। जहां पर आप 5 टाइम्स कमाते थे, वहां पर आज आप $5 लॉस कर रहे हो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। देयर आर कुड बी मेनी रीजन, सैचुरेशन हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है, मतलब मल्टीपल रीजंस होते हैं। एड्स को अब तक समटाइम्स वो अगर आरएस नहीं दे रही हो तो आपको अच्छा, तो बट मोस्टली तो कंपटीशन की वजह से ही ये चीज होती है। बट अब इसका क्या सोल्यूशन, बिकॉज यहाँ पर तो आप लॉस करोगे तो या तो आप प्रोडक्ट चेंज करो, मल्टीपल चीजें चेंज करो, बट दैट इज नॉट इजी। एंड हो सकता है सारी चीजें ट्राई करने के बाद भी आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे पैसा कैसे कमाया जाए। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा फनल 2.0। तो फनल 2.0 क्या है? बेसिकली इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फनल क्या होते हैं। फनल्स क्या होते हैं, तो आपने एक ऐड चलाई, मान के चलो फेसबुक पे ऐड आपने चलाई। फेसबुक पे ऐड चलाने के बाद आपने एक बंदे को लाया लैंडिंग पेज पे। लैंडिंग पेज पे जाने के बाद उसने ऐड टू कार्ट करा और देन वो आपके चेकआउट पेज पर आया। चेकआउट के बाद हो गया, उसने बाय कर लिया। तो दिस इज, ये क्या ये था, एक मल्टीपल टच पॉइंट थे जो कस्टमर ने लिए। तो इस मल्टीपल टच पॉइंट को क्या कहेंगे आप? कस्टमर जर्नी। तो ये कस्टमर जर्नी का विजुअल रिप्रेजेंटेशन को आप क्या बोलते हो? तो आप फनल्स बोलते हैं। तो फनल्स को टाइप इस टाइप के दिखते हैं, जहां पर सबसे जो टॉप में होता है सबसे ज्यादा ऑडियंस होती है, मिडल में उससे कम ऑडियंस होती है, और जो बॉटम में आते हैं तो सबसे कम ऑडियंस बचती है। तो इसमें क्या होता है कि आप बहुत सारे लोगों को ला रहे हो इस टॉप ऑफ द फनल में, देन वो मिडल में जाके आपकी लाइक आप कुछ एक्शंस करेंगे और लास्ट में वो कन्वर्ट होगे। तो अब ये तो हो गया फनल, बट हाउ दिस कैन बी हेल्प टू गेट अवर रिजल्ट, और हमें एक इस तरीके से हेल्प करता है जो हम चाहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी बनाने के लिए। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फनल होते हैं। दिस इज नॉट लाइक कि एक फनल, बट वैल्यू लैडर फनल 2.0 क्या है, इसके बारे में अपन डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। इसी को आप वैल्यू लैडर कहते हो। इसी को आप जो है जो सेल्स फनल कहते हो। ये सारे सेम चीज के ही नाम है। तो अब जाते हैं और समझते हैं कि ये डिटेल में। मान के चलो सेम प्रोडक्ट को अपन लेते हैं, जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन $10 का प्रोडक्ट था और अब भी इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन $15 आ जाता है। तो आपने 10 प्रोडक्ट्स बेचे, 10 लोगों को बेचा, तो आपका जो सेल्स रेवेन्यू था वो था अराउंड $100, और आपको इसको लाने के लिए जो स्पेंड करना पड़ा वो था $150। तो अब टोटल आपने यहाँ पे $50 का लॉस करा, राइट? $50 का लॉस करा, बट अब हम यहाँ पे क्विक है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे फनल 2.0। मतलब हमने क्या करा कि अगर 10 बंदे आए तो इन 10 बंदों को हमने ईमेल करा, और ईमेल के अंदर हमने हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मिड, जिससे थोड़ा हाई वैल्यू था, जिसे आप मिड टिकट प्रोडक्ट भी कह सकते हो, उसको आपने ऑफर करा विच इज अराउंड $50। तो $50 का आपने प्रोडक्ट इनको ऑफर करा। तो अब मान के चलते हैं कि 10 में से 3 लोगों ने खरीदा, तो इसकी लाइक इसकी जो आपने यहाँ से बनाया विच इज $150, और आपको पहले $50 लॉस हुआ था। तो मतलब ये दोनों का अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर लेके आएगा कि आप
आपका $100 आपने बनाए। बट खेल यहाँ पे खत्म नहीं होता। आपने क्या करा, इन 3 बंदों को फिर से ईमेल करा और आपने एक हाई हाई टिकट प्रोडक्ट उनको बेचा। अभी हाई टिकट प्रोडक्ट बेचने के बाद मान के चलो सब तो खरीदेंगे नहीं, बट एक ने खरीदा, तो अब इसने आपको कमा के दिया $100। सो $100, सो अब आपने टोटल जो पैसे कमाए इसमें, विच इज अराउंड $200, जहां पर आप लॉस कर रहे थे $50 10 प्रोडक्ट बेचने पर, वहां पर आप $200 कमा रहे हो विद द सेम नंबर ऑफ सेम कॉस्ट पर डेज। और कमाल की बात है कि ये जो हाई टिकट प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको ₹0 मार्केटिंग कॉस्ट लगा, बिकॉज जो भी आपका मार्केटिंग कॉस्ट सब कुछ था वो पहले ही रिकवर हो चुका था और आपने पैसे भी कमाए थे। मतलब मिड टिकट में भी हो सकता है कि आप लो टिकट प्रोडक्ट बेचे, यहाँ पर ही आप ब्रेक इवन कर लो। तो अगर आप देखोगे तो ये बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी और आप काफी लोग यूज कर रहे हैं एज मनी मेकिंग मशीन। हाँ, बट इतना भी आसान नहीं जितना लग रहा है, बिकॉज इसमें सबसे पहले आपको तो एड्स क्रैक करनी पड़ेगी। एड्स क्रैक करने के बाद आपको फनल्स क्रैक करने पड़ेंगे, ऑफर एंड वो सारी प्रोडक्ट और वो सारी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद अब इसको हम समझते हैं एक लाइक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कि किस तरीके से वर्क करता है। तो इसमें सबसे पहले होता है एक टॉप ऑफ द फनल, जो जो टॉप ऑफ द फनल होता है उसमें आप एक हाई लो टिकट प्रोडक्ट बेचते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको खरीदें। लो टिकट प्रोडक्ट, अगर लो टिकट प्रोडक्ट है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको खरीदेंगे। बट उसके बाद आप बेचते हो एक मिड टिकट प्रोडक्ट, जिसको लाइक मिड टिकट प्रोडक्ट, और लाइक इसको उससे कम लोग खरीदेंगे बट लाइक तब भी ठीक ठाक लोग खरीदेंगे। और लास्ट में आप बेचते हो एक हाई टिकट प्रोडक्ट। तो हाई टिकट प्रोडक्ट मान के चलते यहाँ पे लोगों ने जो खरीदा, 100 लोगों ने खरीदा, आपका में भी यहाँ पे हो सकता है उसमें से 30 लोगों ने ही खरीदा, और हो सकता है यहाँ पर 10 लोगों ने ही आपका जो हाई टिकट प्रोडक्ट है सॉरी वो खरीदा। तो अब आपने एक्चुअल में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप काफी लाइक बिजनेस बना सकते हो बिल्ड। इसी को अपन अभी डिकोड करते हैं विद द लाइव फनल। तो अब फनल 2.0 या वैल्यू लैडर को अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मुझे काफी टाइम से एक फेसबुक एड बुक का एड दिख रही है फेसबुक पे, तो मैंने इसको इस फनल को डिकोड करने की कोशिश करी। सबसे पहले ये बंदा है तो वो 399 का बुक बेचता है। हो सकता है इसके ऐड आपने भी देखे होंगे। 399 की बुक बेचता है। अब ये 399 की बुक बेचने में हो सकता है इसको जो RS आ रहा हो वो ज्यादा से ज्यादा 2 का आ रहा होगा, राइट। तो इसमें तो पैसा कमाएगा नहीं। तो इसमें क्या है कि हो सकता है इसकी कॉस्ट ऑफ, हो सकता है कि 399 में भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रहा है अराउंड इसके आ रहा होगा, या हो सकता है थोड़ा बहुत साइलेंटली ये लॉस कर रहा होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रेक इवन के आसपास होगा। तो अगर इसने यहाँ पे ब्रेक इवन करा, अब वो बंदा यहाँ पे रुक नहीं रहा, बिकॉज यहाँ पे तो इसने पैसे कमाया नहीं। अब ये जाएगा आपको लेके दूसरे कोर्स पे, जो आपको एक वेबिनार वगैरह में लिया जाएगा, वहां पे बताया जाएगा कि हमारा कोर्स ये है ये वो है। तो उसके बाद ये आपको बेचेगा 3,300 का कोर्स। तो अब इसने आपको पहले 399 का कोर्स बेचा था, अब ये आपको 3,399 का कोर्स बेच रहा है। पहले आपने इसने बुक बेची, इसको एक लो टिकट प्रोडक्ट बेचा, अब को एक मिड टिकट प्रोडक्ट बेच रहा है, और मिड टिकट प्रोडक्ट के बाद ये आपको बेचेगा एक हाई टिकट प्रोडक्ट जो कि है अराउंड 29,999 रुपीज। अगर आप इस पूरे वैल्यू लैडर में समझोगे तो इसने पहले ही बुक में वैल्यू प्रोवाइड करी लोगों को लगा कि यार अब इससे हमें थोड़ा बहुत समझ आया है, चलो इनका बेसिक कोर्स कर लेते हैं। बेसिक कोर्स करने के बाद जो फेसबुक के बेसिक मैट्रिक्स थी, बिकॉज हो सकता है कुछ लोगों को जो फेसबुक एड जो बुक में बताया गया वो चीजें समझ नहीं आई होगी, राइट। तो अब बुक में जो बातें समझ आएगी वो कैसे समझ आएगी, तो वो बातें समझ आएंगी बाय
बाइंग दिस बुक, इस बुक को परचेज करके आपको ये बातें समझ आएंगी कि उसके अंदर क्या किस किस बारे में या किस मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करा गया है। तो अगर कोई बिगनर है तो स्टार्टिंग हो सकता है वो बुक ले, देन हो सकता है ये कोर्स करे। अब जब वो कोर्स कंप्लीट कर लेगा तो उसको बोला जाएगा कि अब तुम एडवांस फेसबुक एड्स अगर सीखना है, एडवांस फेसबुक एड अगर सीखना है तो उसके लिए आपको हमारा ये कोर्स खरीदना पड़ेगा, जिसकी जो वैल्यू है वो 30,000 रुपीज है। अब 30,000 के प्रोडक्ट बेचने के लिए अगर लॉजिकली समझा जाए तो इसको 0 रुपए मार्केटिंग कॉस्ट आया। क्यों? क्योंकि इसने जो पैसे थे वो अपने इस बुक से ही रिकवर कर लिए थे, मार्केटिंग कॉस्ट जो आपने थी। तो इसको कहते हैं एक फनल या वैल्यू लैडर या फनल 2.0। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप इस टाइप का फनल कैसे बना सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है ऐसे फनल बनाने के लिए वो होती है कि आप कस्टमर को वैल्यू दो। अगर आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, प्लस वैल्यू नॉट जस्ट वैल्यू, बिकॉज हो सकता है वो वैल्यू अगर आप दे रहे हो तो हो सकता है उसकी जरूरत ना पड़े आपको खरीदने के लिए, बट आपको पोजीशन इस टाइप से करना है कि आपको ये खरीदने के बाद आपको सेकंड प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत है। मतलब आपको काफी परफेक्ट भी नहीं बनाना है या आपको एक बेसिक प्रोडक्ट बेचना है। और इंडियन मार्केट में थोड़ा सा डिफिकल्ट, बिकॉज क्या होता है ना कि इंडियन मार्केट इज प्राइस सेंसिटिव मार्केट। जो प्राइस सेंसिटिव मार्केट होता है तो वो हो सकता है उसको सेटिस्फेक्शन ना आए, तब भी आपको एक जितना हो सके उतनी वैल्यू प्रोवाइड करनी है ऑन योर प्रोडक्ट, देन आपको उसको ईमेल करना है। और इसका भी एक सीक्वेंस है। इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है, डिटेल में जानना है, तो आप .com सीक्रेट करके एक बुक है उसको पढ़ सकते हैं, रेचल ब्रांसन की, जहां पर इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करा गया है कि कैसे आप इसको बेटर कर सकते हो। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज कैसे वर्क करते हैं, पर्सनालिटी आप कैसे बनाओगे इसको बेचने के लिए, क्या क्या आप वेज क्या होती है, तो उसके लिए आप पढ़ सकते हो। नहीं तो आप कमेंट करिए, हम अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे।